हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, ये 1.2 के कुछ उदाहरण हैं यानी प्रश्नावली के। दोस्तों, अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यह है एनसीईआरटी का यानी क्लास 10 का यानी 10वीं का मैथ है, जो कि हिंदी लेवल से हम इसे पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट न करते हुए। तो दोस्तों, संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक क्या प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4n बराबर 0 समाप्त हो। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या यानी क्या दिया गया यानी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं नहीं से दोस्तों n8 नेचुरल नंबर है ना। क्या बोलने से दोस्तों? नेचुरल नंबर। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों? यानी 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से एंड तक चले जाते हैं, यानी दोस्तों कह सकते हैं। तो दोस्तों, संख्या n के लिए तो दे दिया गया है संख्या 4 की पावर n। क्या कह दिया गया? अंक शून्य पर समाप्त हो। क्या है दोस्तों? यानी शून्य पर क्या हो? समाप्त हो। और यानी शून्य पर समाप्त हो। अगर दोस्तों कोई संख्या मान लो शून्य पर, मैं कहना चाहूँ 5, ये शून्य पर समाप्त हो तो यहाँ शून्य आ जाएगा। तो वो किससे भाग होगी दोस्तों? 5 से क्या होगी वो? यानी क्या होगी दोस्तों? विभाज्य होगी, यानी पूरी कट जाएगी। कैसा? 5 एकन 5 यानी 10 बार पूरी कट गई। तो यहाँ संख्या दे सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ 4 दे दिया गया है, 4 की पावर n क्या है कि अभाज्य गुणनखंड संख्या क्या होगी दोस्तों? गुणनखंड संख्या क्या होगी दोस्तों? 5 हुई, क्योंकि 5 से हम भाग किए थे। यह इसका मान क्या है दोस्तों कि तरीके से संभव भी कह सकते, संभव भी नहीं है। किस तरीके से दोस्तों? 4 की पावर n, तो मैं से यानी 2 हिस्से में तोड़ूँ। कैसे? 2 की पावर 2 n, तो दोस्तों क्या होगा? चेंज है 2 की पावर 2n। हम इसे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। जो क्या है दोस्तों, इसमें 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसलिए इसका कोई ऐसा हम मान ज्ञात नहीं कर सकता दोस्तों। और क्या कर सकते हैं दोस्तों? यानी n बराबर 0 1 2 रखने पर भी अगर हम करें 4 की पावर 0 तब भी दोस्तों हमारा 1 आ जाएगा। 4 की पावर 1 रखें तब भी 4 की पावर 2 रखें तो क्या कह सकते हैं? मैंने 4 गुना 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। इसी तरीके से भाई सवाल यहाँ पर एंड होता है। इसमें कुछ नहीं था, बाकी हमें समझाना था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? सबसे पहले दोस्तों हमें यानी 6, मैं इसे अभी सही कर देता तो हम समझेंगे। यानी 6 सबसे पहले 6 दे दिया है, तो इसका क्या निकालना दोस्तों? हमें छोटे छोटे टेबल से काटना। 2 तिया 6 और हम कर सकते हैं 3 एकन 3। इसी तरीके से 20 दे दिया है दोस्तों। 20 को भी पहले 2 एकन 2 यानी 10 बचे, फिर 2 से काटे 2 पंजे 10 और फिर काटे यानी 5 एकन 5, जब तक पूरा नहीं कट जाए। तो दोस्तों यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ। तो दोस्तों ऐसे हम पहले तरीके से नहीं निकालते थे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हम इसे कह सकते हैं हिंदी में दोस्तों मैथ से। कैसे? यानी 6 बराबर ऐसी 20 बराबर, तो 2 गुणा 3 गुणा 1 ऐसे यहाँ दे दिया गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। तो दोस्तों यहाँ एक हमारा क्या बन जाए? सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है, या फिर हम कह सकते हैं। तो दोस्तों 6 और 20 का क्या यानी मैं से दोस्तों 2 गुणा 1 तो हम कह सकते हैं 2 एकन 2। अब वही तरीका ये यानी दोस्तों क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि है। क्या है दोस्तों? ये अभाज्य गुणनखंड यानी विधि। तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों इसमें? इसी तरीके से नहीं, एलसीएम। एलसीएम में कैसे निकालें? 6 20, तो
2 गुणा 3 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। दोस्तों जो ज़्यादा संख्या जितनी होगी वही उतनी बार हम लिखेंगे यहाँ। तो दोस्तों यहाँ 2 कॉमन है, तो ये कॉमन यहाँ कोई वो नहीं करता और डिपेंड कि कॉमन है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ 2 कितनी बार है, यहाँ इसमें ऊपर में 1 बार है, यहाँ नीचे 2 बार। जिसमें ज़्यादा बार दे रखा वही हम संख्या लिख देंगे। ऐसे यहाँ ऊपर क्या दे रखा 3, ऐसे दोस्तों यहाँ क्या दे रखा 5 गुणा 1। तो मैं कह सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इसका एलसीएम कह सकते हैं हम दोस्तों यानी 60। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वही तरीका फिर इसमें हम करेंगे दोस्तों, यानी दे दी गई हमें यहाँ पर दे सकते हैं 96। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से 2 करना 2 और 2 दूनी 4 दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 2 छंग 12। फिर दोस्तों 2 से 2 तिया 6। इसी तरीके से 3 का 3। अब 404 को भी वही सेम बेस तरीका आजमाएंगे। देखो 2 दूनी 4, 0 ऐसी 2 दूनी 4 दोस्तों। फिर 2 से कटना 2 इकन 2, 0 2 इकन 2। तो दोस्तों 101 किसी से नहीं कटता, ये 101 अपने आप से एक बार ही कटेगा। तो दोस्तों वही तरीका निकालेंगे फिर एचसीएफ क्या है दोस्तों, हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, वो जिस तरीके से हमने पिछली बार किया था। तो यानी 96 और क्या है दोस्तों हमारे पास 404। तो 96 फैक्टर बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था दोस्तों। तो यानी 2 3 6 3 करना 3, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार हमारा 2 गुणा 3 गुणा 1। फिर ऐसे 2 गुणा 2 गुणा दोस्तों। फिर कह सकते हैं हम यहाँ 101 गुणा 1। तो जो कॉमन है यानी जोड़े बन गए, यानी पेयर हम कह सकते हैं। तो एक पेयर है यानी सीधा दोस्तों हमारा यानी एक का भी है। तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1। तो कहेंगे 2 दूनी 4, 4 का 4। तो यानी मैथ से क्या आ गया हमारा दोस्तों 4 किसका 96 का और इसका 96 और 404। अब यानी एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम भी वही बिल्कुल सेम बेस वही तरीका है। यानी क्या होगा दोस्तों 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 404 का क्या आएगा दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 101 गुणा 1। तो दोस्तों 2 जितनी बार लिखा हो सारे लिख दो। कितनी बार है दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा यहाँ 3 दे दिया। फिर दोस्तों यानी 101 गुणा 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 गुणा 101 गुणा 3। तो दोस्तों यानी 32 का 32 का 2 हासिल 3। तो 3 32 0 यानी 3 बचा हासिल का 32 का 32 गुणा में 3। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये हमारा क्या हो गया यानी एलसीएम। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर अगले के। सेम बेस यही तरीका भी इसमें ही है हमारा दोस्तों, यानी एचसीएफ किस तरीके से हमें निकालना है 6, 72 और 120। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 1 और 2 से हम 72 का मैं फैक्टर कर देता हूँ। 2 से काटते हैं 2 तिया 6, 2 छंग 12। 2 से काटते हैं 2 इकना 2, 2 अट्ठे 16। 2 से काटते हैं 2 9 18। फिर 3 से काटते हैं दोस्तों 3 तिया 9, 3 इकन 3। इसी तरीके से दोस्तों 120। तो 2 छंग 12 60 आ गया। 2 से काटते हैं 30 आ गया दोस्तों। फिर 2 से काटते हैं 15 और 3 पंजे 15 और 5 इकन 5। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ 72 के फैक्टर बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। तो दोस्तों फिर वही 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। तो इसमें यानी एचसीएफ निकालने के लिए क्या लेना पड़ा दोस्तों हमें यहाँ कॉमन कहाँ बस सिर्फ यही हमारा कॉमन है, फिर 1 कॉमन है। 1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1 ही होगी। तो 2 तिया 6। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों हमारा 6।
तो अब एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, 6, 72 और 120। तो 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ दोस्तों 1 2 एक्स्ट्रा हो गया, गुणा 1 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। तो दोस्तों यहाँ 2 जिसमें सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, यानी सभी में यहाँ 2 बार 3 बार लिखा है, यहाँ भी 3, हम 3 बार 2 2 तार देंगे ऐसे ही बिल्कुल सेम। यहाँ 3 कितनी बार लिखा है दोस्तों, जहाँ जितनी बार लिखा हो हाँ उतनी बार ही लिखा है ना दोस्तों, यानी 5, यहाँ 1 बार लिखा है, ओनली 5 लिखा। तो हम कहें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 3 पंजे 15। तो 15 चौका 60 का 0 हासिल 6। अब 15 दूनी 30 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 36। ये क्या हो गया हमारा, यानी एलसीएम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेम दोस्तों ये भी वही तरीके है, इसमें क्या हमें करना, फर्स्ट सिर्फ इन संख्याओं का अभाज्य गुणन करके गुणनफल के रूप में लिखना। कैसे, यानी 140 दे दिया है, तो मैं इसे 2 सत्ते 14, 70 फिर 2 से काटूँगा 35 और दोस्तों फिर से 5 से काटूँगा 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो गुणनखंड रूप क्या होगा इसका दोस्तों, 140 का 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा 156। तो मैं 2 से काटूँगा 2 सत्ते 14 और बचा कितने एक दोस्तों, यहाँ 1 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 का 3, 3 तिया 9 और 13 का 13। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, यानी 156 का। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा यानी 113। अब सेकंड नंबर का चलते हैं, 3825। किस तरीके से, नहीं सीधे सीधे यहाँ 5 दे रखा तो 5 से काटे हैं, यानी दोस्तों 5 से 5 सत्ते 35 बचा कितना दोस्तों यहाँ, यानी 35 यानी 3 32 5 36 और 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 ही करना 5 बचा कितना दोस्तों 2 26 5 पंजे 25 और 5 थे 15। अब दोस्तों यहाँ 3 से 3 पंजे 15, 3 इकन 3। अब फिर दोस्तों यहाँ 3 से 3 ही कहना 3 और 3 सत्ते 21, फिर 17 इकन 17। तो ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, यानी 3825। तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा यानी 17। तो दोस्तों ये बाकी क्वेश्चन तुम्हें खुद को ये घर से करके लाने हैं, यानी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।